जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख स्नान के 10वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और वैशाख मास के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य। वैशाख मास महात्म्य में आज आप 10वें दिन के स्नान के अवसर पर 10वें दिन की कथा श्रवण करेंगे। आज वैशाख को 9वां दिन है, परंतु स्नान क्योंकि पूर्णिमा से आरंभ होता है और महीना जो है प्रतिपदा से, इसीलिए वैशाख स्नान को आज 10वां दिन है। ये महात्म्य जो आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं, पुराणों में वर्णित यही एकमात्र महात्म्य है जो वैशाख माह में सुनना चाहिए। वैशाख के सभी पुण्यों को देने वाला है। इस महात्म्य को सबसे पहले राजा अम्बरीश के पूछने पर देव ऋषि नारद ने सुनाया था। फिर इसका वर्णन वेद वेदांग के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने पुराण में किया और वहां से हम आपको सुना रहे हैं। ये महात्म्य मनुष्य का कल्याण करने वाला है, आपको वैशाख स्नान का फल देने वाला है, वैशाख स्नान को सफल बनाने में आपके लिए सहायक है और पापी मनुष्यों के लिए ये गंगा के समान है। जैसे गंगा पापी मनुष्यों के पापों को हर लेती हैं, उनको धो देती हैं, उसी प्रकार से ये वैशाख मास महात्म्य अगर आप सुनते हैं तो आपके सभी पापों को नष्ट कर देता है, आपको पाप मुक्त कर देता है। आज की कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये पावन पुनीत वैशाख मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो नारायणाय। ये वैशाख का मूल मंत्र है, इसे जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारियाँ छूट जाएंगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। हम वहाँ आपको रिमाइंडर भी देते हैं कि कल ये व्रत है, ये कार्य आज कर लीजिए, कल ये कार्य नहीं होंगे, तो आपको रिमाइंडर मिल जाता है। इससे आपको ज्ञात हो जाता है कि कल ये व्रत है, तो आप उसके अनुसार अपने कार्य करते हैं। अगर आप भी ये सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी चाहते हैं, तो हम आपको अपने रिकॉर्ड में आपके नंबर को सेव करेंगे और फिर सभी जानकारियाँ व्यक्तिगत रूप से आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। यहाँ आपके नंबर को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाता है, तो आप अवश्य इसका लाभ लीजिएगा। आइए अब प्रभु का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्ध्यनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए वैशाख मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य। वर्णन चल रहा था कि कैसे तारकासुर का वध हो। जब महात्म्य आरंभ हुआ, देवऋषि नारद ने प्रथम अध्याय में समझाया कि कैसे वैशाख स्नान करना चाहिए, क्या विधि क्या नियम हैं। आगे के अध्यायों में वर्णन आया कि कैसे हमें दान करना चाहिए, वैशाख में क्या दान करना चाहिए, किस दान को करने का क्या पुण्य फल है, क्या लाभ है, किसे दान करना चाहिए, कौन योग्य व्यक्ति है। तदुपरांत इक्ष्वाकु वंश के राजा का वृतांत आया कि वैशाख में अयोग्य व्यक्ति को दान देने के कारण वह धर्मात्मा राजा किस प्रकार से दंड भोगता है, जलदान न करने के कारण कैसे छिपकली की योनि में जाता है। तो उससे देवऋषि नारद से पूछा गया कि प्रभु, उस राजा ने किसी का अहित तो नहीं किया था। ये सही है कि उसने योग्य ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, वेद पाठी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, परंतु उसने किसी का अत्याचार किसी पर नहीं किया, फिर भी उसे इतना दंड क्यों प्राप्त हुआ। तो उसके लिए वृतांत आरंभ हुआ देवी सती का कि किस प्रकार से माता सती ने अपना देह त्यागा, फिर उन्होंने पुनः जन्म लिया मां पार्वती के रूप में, और कैसे अब देवता चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से शीघ्रता से माता पार्वती और भगवान शंकर का पुत्र उत्पन्न हो, जिसके द्वारा देवताओं के शत्रु तारकासुर का वध हो। क्योंकि तारकासुर के अत्याचार बढ़ गए हैं, देवता दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, तारकासुर ने उनसे सभी अधिकार छीन लिए हैं। विवाह के बाद जब गर्भ नहीं ठहरता तो देवराज इंद्र प्रयास करते हैं कि क्यों ना अग्निदेव की सहायता ली जाए, जिससे कि भगवान शंकर को रोका जा सके और किसी भी प्रकार से गर्भाधान की प्रक्रिया पूर्ण हो। क्योंकि उस समय किसी भी स्त्री को तब तक गर्भ नहीं ठहरता था जब तक कि संभोग क्रिया पूर्ण करने के बाद एक विराम न ले लिया जाए। और विवाह के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में वह क्रिया नित्य चल रही थी। इस कारण से गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी। तो इंद्र ने कहा कि इसके लिए अब अग्निदेव की सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने अग्निदेव को बुलाया और कहा कि हे अग्नि, आप देवताओं का मुख हैं, आप हमारे सगे संबंधी और आश्रयदाता हैं। अभी आप उस स्थान पर जाएं जहां हारा अर्थात भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं, और क्रीड़ा समाप्त होने पर आप प्रकट हो जाइए ताकि आगे की कोई क्रीड़ा ना हो। आपको देखकर देवी लज्जित होकर उस स्थान से चली जाएंगी। संभोग के अंत में उनके शिष्य बनो और स्मारा के नाश करने वाले से किसी विषय के बारे में पूछो। विभिन्न विषयों के बारे में प्रश्न पूछने के बहाने यह सुनिश्चित करो कि बहुत समय लग जाए। हे प्रभु, बहुत समय बीतने के बाद देवी कुमार को जन्म देंगी। देवताओं द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर अग्नि ने हाँ कहा और भगवान शंकर के पास चले गए। संभोग के बीच में ही वीर्यपात होने से पहले ही अग्नि वहां पहुंच गया। उसे देखकर देवी जो नग्न थी लज्जित हो गई और निराश होकर जल्दी से संभोग छोड़कर चली गई। तब रुद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा कि हे पापी और दुष्ट, यह मेरा असहनीय वीर्य है। तुम्हारी उपस्थिति के कारण संभोग में व्यवधान आ गया है, इसलिए
हव्य वाहन आहुति देने वाले, मैं अपना वीर्य तुम्हारे मुख में विसर्जित कर रहा हूं। यह कहकर हारा ने अग्नि में अपना वीर्य उड़ेल दिया। अग्निदेव ने उस अत्यंत शक्तिशाली वीर्य को अपने गर्भ में धारण कर लिया। वे जलने लगे। इस विचार से चिंतित होकर वे देवताओं के धाम गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई। उन्होंने देवताओं को सारी बात बताई। अग्नि की वाणी सुनकर देवताओं को प्रसन्नता और दुख दोनों का अनुभव हुआ। वे प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि प्राणवर्धक वीर्य अग्निदेव में स्थापित हो गया था। वे दुख इसलिए थे क्योंकि उन्हें संतानोत्पत्ति का उपाय नहीं सूझ रहा था कि किस प्रकार से अब यह संतान उत्पन्न हो। अग्नि के गर्भ में शंभु का प्राणवर्धक वीर्य विकसित हुआ और 10 माह बीत गए। उन्हें संतान उत्पत्ति का उपाय ज्ञात नहीं था। अतः वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने गर्भ से मुक्ति के लिए देवताओं की शरण ली। अग्नि के साथ वे देव प्रसिद्ध गंगा के पास गए। स्तुति गान और प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्होंने गंगा से विनम्र निवेदन किया, हे देवी, आप समस्त देवताओं की माता हैं, समस्त लोकों की स्वामिनी हैं। हे दयालु देवी, देवों की ओर से शंभु के प्राण को धारण कीजिए। गर्भस्थ शिशु बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है, परंतु अग्नि स्त्री नहीं है, इसलिए बालक का जन्म नहीं हुआ है। अतः अग्नि और हम सब का उद्धार कीजिए, हम पर दया कीजिए। इस प्रकार से माँ गंगा के पास सभी देवता पहुँचते हैं और उनसे बारंबार निवेदन करते हैं। इस प्रकार देवताओं के द्वारा निवेदन किए जाने पर देवी गंगा कहती हैं कि ऐसा ही हो। देवताओं ने गर्भ की मुक्ति के लिए मंत्र का ज्ञान प्रदान किया। उस मंत्र की शक्ति के कारण अग्निदेव ने शंभु के तेजस्वी वीर्य को गंगा में त्याग दिया, जो समस्त लोकों के लिए अत्यंत असहनीय था। गंगा ने उसे कुछ महीनों तक धारण किया, परंतु उसकी अपार शक्ति के कारण उससे आगे नहीं धारण कर सकी, क्योंकि वह भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न होने वाला गर्भ था। उसे धारण करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। उसका जल सूख गया और उसका शरीर लाल हो गया। देवी अत्यंत दुखी हो गई, परंतु पवित्रता की शक्ति के कारण समस्त लोगों की एकमात्र पवित्रता प्रदान करने वाली गंगा ने अपने गर्भस्थ भ्रूण को सार सरकंडों के समूह में त्याग दिया। वह चारों ओर से अत्यंत प्रज्वलित था। सार सरकंडों के कारण वह 6 भागों में विभक्त हो गया, 6 भागों में विभाजित हो गया, बट गया। जब देवी गंगा से भी वह गर्भ धारण नहीं किया जा सका, वह असह दुख देने लगा, तो देवी ने सरकंडे जो होते हैं ना, उनमें उसका त्याग कर दिया। और सरकंडों में उसका त्याग करने से सरकंडों में अटक के वह गर्भ जो है वो 6 भागों में विभाजित हो गया, 6 हिस्से हो गए उसके। ब्रह्मा के आग्रह करने पर कृतिकाएं वहां आई। उन्होंने शंभु के भ्रूण को, जो सरकंडों के बीच 6 भागों में बट गया था, उसको एक वर दिया। उन्होंने उसे एक शरीर और 6 मुखों वाला एक व्यक्ति बना दिया। ब्रह्मा द्वारा आज्ञा दी गई कृतिकाओं ने यह कार्य पूर्णतया किया। 6 चेहरों वाले उस पुरुष के आकार का शरीर लंबे समय तक नरकटों के बीच असुरक्षित पड़ा रहा। एक बार माता पार्वती और परमेश्वर भगवान शंकर, जो बैल पर सवार होकर श्री शैल जाना चाहते थे, वो उसी स्थान पर आए और जैसे ही वो वहां नजदीक में पहुंचे, उसी समय देवी पार्वती के स्तनों से अचानक दूध निकलने लगा। वे आश्चर्यचकित हो गई और रुद्र से बोली कि हे प्रभु, ये स्तनों से दूध क्यों निकला? हे जगत के स्वामी, मुझे इसका कारण बतलाइए। इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा पुत्र नीचे उपस्थित है। मैंने अभी तक अपना वीर्य तुम्हारे गर्भ में नहीं डाला था। इससे पहले ही
अग्नि वहां आ गया। उसे देखकर तुम लज्जित हो गई और दूसरे स्थान पर चली गई। अत्यंत क्रोधित होकर मैंने अपना अत्यंत शक्तिशाली वीर्य अग्नि में डाल दिया। देवताओं की कृपा से अग्निदेव ने उसे गंगा में डाल दिया। गंगा स्वयं झुलस गई और उसने उसे सरकंडों के बीच त्याग दिया। वहां वह 6 भागों में बट गया और माताओं द्वारा एकजुट और स्थिर किया गया। उसने पुरुष का रूप धारण कर लिया। उसे देखकर ही तुम्हारे स्तनों से दूध बहने लगा है। उसकी रक्षा करो, वह अत्यंत बलवान है। पराक्रम में वह विष्णु के समान है। यही तुम्हारा जन्मा पुत्र प्रतीत होता है, इसीलिए उसे शीघ्र ले आओ, तुम उसके द्वारा प्रसिद्ध हो जाओगी। तो शंभू के इस प्रकार आदेश देने पर देवी पार्वती ने उसे तुरंत ही उस बच्चे को गोद में ले लिया। फिर देवी ने बच्चे को अपने स्तनों से दूध पिलाया। भगवान से मोहित होकर देवी को पुत्र के प्रति कोमल भावनाएं उत्पन्न हुई। तब शंकराचार्य का पुत्र भगवान के साथ कैलाश चला गया। देवी को अपने पुत्र को दुलारने में अत्यंत आनंद और तृप्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार कुमार के रहस्यमय और चमत्कारिक जन्म का वर्णन मैंने किया है। जो व्यक्ति अत्यंत शुभ कुणार जन्म का वृतांत सदा सुनता है, उसे निसंदेह पुत्रों और पोतों की संख्या में वृद्धि प्राप्त होती है। उनके जन्म पर तो हर को भी घोर दुख सहना पड़ा था। जो व्यक्ति वैशाख वृतांतों का प्रेम पूर्वक वृतांत सुनता है, वह अद्वितीय हो जाता है। अतः वैशाख वृतांत सभी प्रकार के पापों का नाश करते हैं। यह पुण्यदायी होता है। इससे जीवन भर वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। इससे समस्त धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसकी शक्ति से निराकार प्रेम देवता कामदेव भी सांग अर्थात सभी अंगों से युक्त बन गए। यदि कोई व्यक्ति वैशाख माह बिना स्नान या दान पुण्य के व्यतीत करता है, तो अन्य सभी पवित्र वृतांतों का पालन करने पर भी उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। केवल यही एक वृतांत करने से समस्त धर्म कल्याणकारी हो जाते हैं। इस प्रकार कुमार कार्तिकेय का जन्म होने के बाद कुमार कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया। उधर माँ पार्वती ने स्कंद माता के रूप में कुमार कार्तिकेय को सभी शक्तियों की शिक्षा दी, सभी युद्ध नीतियाँ सिखलाई। और क्योंकि वह भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न था, वह पहले से ही अत्यंत पराक्रमी और सभी विद्याओं में निपुण था। वैशाख के पवित्र माह में कुमार कार्तिकेय के द्वारा स्नान किया गया। तदुपरांत तारकासुर के साथ उनका भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में देवताओं को विजय दिलाने के लिए कुमार कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति के रूप में युद्ध लड़ा। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस युद्ध में भगवान शंकर के पराक्रमी पुत्र कुमार कार्तिकेय देवताओं के काज को बनाने के लिए, देवताओं के काज को करने के लिए उद्यत हुए और उन्होंने तारकासुर का वध किया। जो कोई भक्त वैशाख मास में इस तारक वध वर्णन वृतांत को श्रवण करता है, उसे इस वैशाख माह में वैशाख स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे राजन, इस प्रकार से मैंने आपको कुमार कार्तिकेय और तारक वध नामक यह वृतांत, यह चरित्र श्रवण कराया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब मैथिला ने कहा कि हे ब्राह्मण, कामदेवों द्वारा बताए गए और कामदेव की पत्नी द्वारा किए गए शून्य शयन व्रत की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं शून्य शयन व्रत के विषय में जानना चाहता हूँ। इसका दान क्या है, इसकी विधि क्या है, ये व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजा कैसे की जाती है, इसकी पूजा के नियम क्या हैं और इससे लाभ क्या होता है, ये व्रत हमें क्यों करना चाहिए। हे ब्राह्मण, इसका वर्णन कीजिए। मैं इसे सुनने के लिए अत्यंत ही उत्सुक हूँ।
इस प्रकार से जब मैथिला ने निवेदन किया तो श्रुतदेव जी कहते हैं कि एक बार फिर सुनो, मैं उस व्रत का वर्णन करता हूँ जिसका नाम अशून्य शयन है, जो सभी पापों का नाश करता है और जिसका वर्णन हरि ने राम को किया था। यदि वह व्रत किया जाए तो बादलों के तेज वाले देवों के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले लक्ष्मी के पति प्रसन्न होते हैं। हे राजा, यदि कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन नहीं करता तो पापों का नाश करता है और गृहस्थ जीवन व्यतीत करता रहता है तो वह व्रत उसके लिए निष्फल हो जाएगा। हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन आशून्य शयन नामक इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। जब वर्षा ऋतु के 4 महीने आ जाएं, तो मनुष्य को नियमित रूप से केवल हविष्य भोजन ही करना चाहिए। हे प्रभु, पारण के 4 महीनों के दौरान पूर्ण हो जाना चाहिए। जगत के स्वामी जनार्दन की पूजा लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए और पारण के दिन बड़े परिवार वाले ब्राह्मण को 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ भेंट करने चाहिए, अर्पित करने चाहिए। भगवान की प्रतिमा सुंदर और सोने या चांदी की बनी होनी चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र पहनाए जाने चाहिए और वन की मालाओं से सुशोभित किया जाना चाहिए। प्रतिमा अत्यंत उत्कृष्ट ढंग से निर्मित होनी चाहिए। भक्त को पुरुषोत्तम की पूजा सुगंधित सफ़ेद फूलों से करनी चाहिए। पूजा के साथ साथ पलंग, वस्त्र, ब्राह्मणों का भोजन, युगलों का भोजन और आर्थिक दान भी अर्पित किए जाने चाहिए। इस प्रकार 4 महीनों के दौरान जनार्दन की पूजा करने के बाद भक्त को मार्गशीर्ष से शुरू होने वाले महीनों में पहले की तरह हरि की पूजा करनी चाहिए। उसे लाल रंग के हरि का ध्यान करना चाहिए, जिनके साथ रुक्मणी भी हों। इस प्रकार उसे चैत्र से शुरू होने वाले 4 महीनों के दौरान भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर उन्हें पृथ्वी के साथ विराजमान भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए, जो पाप रहित हैं और जिनकी स्तुति सनंदन और अन्य ऋषियों ने की है। उन्हें आषाढ़ माह के दूसरे दिन पूजा समाप्त करनी चाहिए। उन्हें 8 अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय इसके साथ शुभ अग्नि में होम करना चाहिए। हे राजन, मार्गशीर्ष से प्रारंभ होने वाले महीनों के पारण में भक्त को विष्णु गायत्री के साथ होम करना चाहिए। चैत्र से प्रारंभ होने वाले महीनों के लिए प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। अब मैं चैत्र मास से आरंभ होने वाले महीनों से जो व्रत आरंभ किए जाते हैं उसके विषय में बताता हूँ। उन्हें शुभ अग्नि में पुरुषोक्त मंत्र जो ऋग्वेद में वर्णित है उसके साथ होम करना चाहिए। नैवेद्य अर्थात पंचामृत, दूध की खीर और घी में पकी हुई मिठाई से होम करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। सामग्री इसी क्रम में दी जानी चाहिए, इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मूर्तियों के दान की विधि पर भी ध्यान देना चाहिए। शुरुआत में लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति दान करनी चाहिए। मध्य में उन्हें परम आत्मा कृष्ण की सोने की मूर्ति दान देनी चाहिए। अंत में उन्हें श्रेष्ठ आत्मा वाले वराह की चांदी की मूर्ति दान करनी चाहिए। और इसके बाद उसे केशव के नाम से शुरू होने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें वस्त्र और आभूषण भेंट करके उनका आदर करना चाहिए और घी में पके मीठे पकवान उन्हें अर्पित करने चाहिए, भेंट करने चाहिए। उसे ये पकवान 12 ब्राह्मणों को भेंट करने चाहिए, अर्पित करने चाहिए, अर्थात 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब उसे पुनर्निर्मित मूर्ति गुरु को अर्पित करनी चाहिए।
पूर्व योजना के अनुसार पलंग पूर्ण और सभी आभूषणों से सुशोभित होना चाहिए। पलंग जो दान कर रहे हैं ना, वो उस पर सभी आभूषण होने चाहिए। उस पर महान देवता लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। यह मूर्ति एक उत्तम ब्राह्मण, एक वैष्णव जिसके परिवार में बड़ा परिवार हो, उसको एक धातु के पात्र और कई मिठाइयों के साथ अर्पित करनी चाहिए। यह भेंट वस्त्रों, आभूषणों और आर्थिक दान के साथ देनी चाहिए। उसे अन्य ब्राह्मणों को भी विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। जब ये 4 माह का व्रत पूर्ण करें तो एक तो विशिष्ट ब्राह्मण होगा जिससे आप ये सभी सामग्री देंगे, पलंग देंगे, अन्य सामग्री का आगे वर्णन आ रहा है वो सब देंगे, और एक भगवान की मूर्ति देनी चाहिए। वह मूर्ति एक ब्राह्मण को, बाकी अन्य जो 11 ब्राह्मण हैं उन्हें भी भोजन आदि करा के उचित दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए। और जब आप ये वस्तुएं दें तो किस प्रकार से निवेदन करना है? कहते हैं कि हे जनार्दन, जिस प्रकार आपका पलंग लक्ष्मी से रहित नहीं है, उसी प्रकार हे केशव, इस दान के पुण्य से मेरा पलंग भी खाली ना रहे। इस प्रकार देवों के स्वामी से निवेदन करने के बाद उसे स्वयं भोजन करना चाहिए, अर्थात अपने व्रत का पारण करना चाहिए। यह व्रत पुरुष, पवित्र स्त्री या विधवा द्वारा किया जा सकता है। यह उत्तम व्रत शून्य शयन अर्थात निर्दोष बिस्तर अर्थात जीवन भर पति पत्नी का साथ इसके लिए किया जाता है कि कभी भी पति पत्नी का साथ ना छूटे, एक दूसरे के साथ विछोह ना रहे, एक दूसरे के साथ सदा पति पत्नी रहें। इसके लिए ये व्रत किया जाता है, जिसे या तो चैत्र मास से आरंभ कर सकते हैं या मार्गशीर्ष मास से आरंभ कर सकते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार हे श्रेष्ठ राजन, व्रत का विस्तृत वर्णन आपको किया जा चुका है। अब जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं तब अनेक प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं। जब देवों के स्वामी प्रसन्न होते हैं तब वे संतानें भी प्राप्त हो जाती हैं, जो देवताओं के लिए भी अप्राप्य होती हैं। अतः यह व्रत सर्वथा अवश्य करना चाहिए। जो विष्णु लोक जाना चाहते हैं उसे ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मैंने तुम्हें सब कुछ बतला दिया, आप और क्या जानना चाहते हैं? जब ऋषि ने उन्हें ऐसे बताया तो संत राजा ने एक बार फिर उनसे निवेदन किया कि वैशाख माह में छत्रों के उपहार की महानता का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि छत्रों की जो महानता है वो क्या है, और वैशाख माह के लिए वर्णित पवित्र अनुष्ठानों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हुई है। वे शुभता के लिए सहायक हैं। यश और पुण्य बढ़ाने वाले उनके इन शब्दों को सुनकर महान यश वाले श्रुतदेव ने महान धनवान राजा को इस प्रकार से उत्तर दिया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज की इस कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कल वर्णन आएगा कि वैशाख माह में छत्रों का जो उपहार है वो क्यों देना चाहिए, उसकी महानता क्या है, क्या क्या वो दान हैं जो दिए जाने चाहिए, और क्या क्या उनकी विशेषता है, क्या क्या उनकी विधि है, इसके बारे में श्रुतदेव जी के द्वारा बताया जाएगा। कल हम इसका श्रवण करेंगे। आज की कथा के निमित्त अगर आप दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सभी शास्त्रीय जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं और सही महात्म्य तथा कथाएं सुनाई जाती हैं। व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि आप सभी तिथि त्योहार की जानकारी चाहते हैं, तो हम आपको अपने रिकॉर्ड में सेव करेंगे और फिर सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आपको आने आरंभ हो जाएंगी। विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अधिक मास आ रहा है। अधिक मास की संपूर्ण जानकारी चैनल पर अपलोड की गई है, उसका लाभ लीजिए कि कैसे ये महत्वपूर्ण है, क्या करना चाहिए, कब से अधिक मास है, कैसे उसकी गणना करनी चाहिए। अक्षय तृतीया कब है, इसको लेके भी संशय दूर किया गया है। बड़े महत्वपूर्ण इसके लाभ हैं, उनको भी देखिए कि आप जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो और क्या खरीद सकते हैं, इसके विषय में जानकारी उपस्थित है। एकादशी के बारे में और आने वाली
निर्जला एकादशी के बारे में भी जानकारी उपलब्ध आपके लिए की गई है, तो आप उसका भी लाभ लीजिए। अगर ये ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे। हरे कृष्ण।